ओम शांति 11/2023 के बाबा के मीठे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। प्रश्न, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में खुदाई जादू है। मुरली से तुम माला माल बनते हो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो, संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात ही नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब भक्त हैं, भगवान एक है। भक्तों को सजनियाँ, भगवान को साजन। यह भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति वह पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। ये परलौकिक परम पिता सभी आत्मा का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा से गॉड फादर। माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। ये तो बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहती है। वहाँ शिव का मंदिर है। जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी जी यहाँ गए। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वह तो है निराकार, उनको फादर कहा जाता। और किसी को सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में मंदिर, काशी में मंदिर है। उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करें उनके ही बारे में ना जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वे कैसे माता पिता हैं, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बुद्धि आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। जट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसी को भी पूछते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये कौन है। ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा, ना जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते। सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उनकी बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्मा से आत्मा को बैठ समझाते हैं। तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी। गोरे से काले बन गए, सुंदर थे, अब श्याम बन गए। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था। परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे। वे आश्री भाई और ये है दैवी भाई थे। ये भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया।
दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए बल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। निश्चय नहीं रहता देहाभिमान होने के कारण। बाबा कहते, देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। ये नई बात हुई ना, मनुष्य कोई समझ न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं हैं। ये वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है, फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर बाबा कहते चले जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानेंगे तो भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है, तकदीरवान कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है, ये है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर के सतयुगी शिष्टाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य देवता बनने आए हो, ये है ही मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। ये तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन ना सका। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। ये राजधानी स्थापन हो रही है और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई भी राजा ही स्थापन नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियन की आत्मा यहाँ है, अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बना, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप है ही सारी दुनिया का लिबरेटर और गाइड। सब आत्मा को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी ये साकारी पतित सृष्टि है। अब इन सबको पावन कौन बनाए जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं, आओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियाँ बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बम बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैमिटीज फ्लड्स अर्थवेक आदि हो गई। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंद की ही खाद बनती है। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए ना, जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारती था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते मैं आकर के दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहा जाता है किसको, ये कोई को पता ही नहीं है। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर जन्म कलयुग में लेंगे, इतना भी अकल कोई को नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखवाते हैं, समझते कुछ नहीं है। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वे है क्षीर सागर। तो बाप कहते हैं ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, जैसा शाहूकार वैसा मनुष्य का फर्नीचर होगा। गरीब के पास ठिक्कर ठोकर होगी, शाहूकार के पास इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में शाहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होते हैं। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती है, बदबू नहीं होती है। यहाँ तो कितनी अगरबत्ती जगाई जाती है, वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं रहती, उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन मालिक
हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर के ऊंच से ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर ना चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। बाबा कहते बाबा इतना कुछ देते हैं तो ये क्या है, बदकिस्मती। नंबरवार तो होंगे ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ से धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, दोनों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है। पत्थर बुद्धि और पार्श्व बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, ज़्यादा याद करेंगे तो अच्छी रीति का ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाप को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा या प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी लिख डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत है। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। मैं ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखवाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु ये है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है, बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते, बेहद के सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही सब कुछ समझ सकते हैं। बाप के पास फोटो में कोई ही आते हैं। चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो ना तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, वह तब होगी जब किसी को दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया गोया जमा हुआ, परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए हैं उनको ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है, देवता में ये ज्ञान नहीं है। जब उनमें ये ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में भी ज्ञान कैसे हो सकता है। फिर शास्त्र आदि जो भी बाद में बनते वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में ये गीताएं लाखों के अंदाज में होगी। वह गीताएं वास्तव में ये चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही बेईमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ
देह भान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भाव, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भाव। योगयुक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सह योगयुक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता। स्वयं को सारथी समझने से कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वह किसी भी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकते। स्लोगन: विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन का अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन का अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। बाबा कहती, आज इस बात का अभ्यास करना है, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है और विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास के इसे निजी संस्कार बना लेना है और देहभान से परे रहना है। बना देहभान से परे रहेंगे तो न्यारा और प्यारा भी बन जाएंगे। गीत: हमें उन राहों पर चलना है जिन राहों पर मम्मा पापा चले, दादियाँ चले, बड़े बड़े भाई बहनें चले और हमारे वरिष्ठ भाई चल रहे हैं। उन राहों पर चलना है और जमा का खाता बढ़ाते रहना है। जितना हम याद करते रहेंगे उतना हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। लकी बनना है, अनलकी नहीं बनना है। बाप कहते हैं, तुम मेरे बच्चे लकी बच्चे हो। बाप हम बच्चों को लकी बनाने के लिए आए हैं। तो जितना याद करते रहेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और लकी बनते जाएंगे। ओम शांति।